हेलो एवरीवन, हाय फ्रेंड्स। ये मेरी मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा प्लांट है। आप देख सकते हैं ये प्लांट ठीक ठाक कॉस्टली होता है। डेट्स वाई इसको मैंने ख़रीदा नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना शैगी और सूखा सूखा क्यों है, क्योंकि ये मुझे रास्ते में गिरी हुई पड़ी ही मिली थी। पता नहीं वो कितने समय से गिरी हुई थी। उसके थोड़े पार्ट ग्रीन थे, इसलिए मैंने उसको वहाँ से उठा लिया और लाके मैंने यहाँ अपने इस कंटेनर में इसको लगा दिया है। इसको लगाने के लिए मैंने 30% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट एंड नियरली 30 to 40% सैंड लिया है और इसको लगा तो मैं दिए हूँ, बट अभी ये सूख रही है तो इसकी लीफ, तो मैं थोड़ा टेंशन में हूँ कि हाँ इसको मैं कैसे ठीक कर सकती हूँ या कैसे ये मेरा प्लांट ग्रो कर जाए। देखिए, अगर ये प्लांट ग्रो कर जाती है तो मैं इस पे आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगी कि इसका मैंने केयर कैसे किया था। फ़िलहाल तो ये प्लांट बहुत ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन में है। ये देख के बहुत मुझे दुख हो रहा है कि ये बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में है। पता नहीं ये बच पाएगी प्लांट या नहीं बच पाएगी। ये जिस ऐसे ही जब मैं नर्सरी विज़िट करके आ रही थी तो ये सड़क के किनारे एक इसकी छोटी सी ये डंडी के साथ गिरी पड़ी मुझे मिली थी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा है और ये मेरे पास नहीं है, तो मुझे उठा के लानी है और इसको रिवाइव करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, अगर ये मेरी प्लांट बच जाती है तो अच्छी बात है। फिर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी कि हाँ मैंने इसकी केयर कैसे की थी और कैसे ये मेरा प्लांट सरवाइव कर पाया। और नहीं सरवाइव कर पाएगी देन सॉरी फॉर डैट। ओके, आप मेरी वीडियोस को देखते रहें और आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंसेस हैं मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा की केयर कैसे करनी है, तो आप वो मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट हम गार्डन लवर्स लोग एक दूसरे से जुड़े रहे। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ये प्लांट को देख सकते हैं कि ये मैंने लगभग 14 डेज़ पहले, इससे पहले जो कंटिन्यूएशन में वीडियो है वो एक्चुअली मैंने 14 डेज़ पहले बनाया था। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये मेरी जो मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा की जो प्लांट है उसकी आप कंडीशंस देख सकते थे कि वो कितनी बेकार कंडीशन में थी। और अभी आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नई वाली लीफ आ रही है। इसको देख के मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बना देती हूँ कि मैंने कैसे केयर किया। ये पौधा, ये एक्चुअली पौधा भी नहीं था, ये प्लांट का छोटा सा टुकड़ा मुझे नर्सरी के पास, जब मैं रात में नर्सरी से, रात भी नहीं शाम में मैं नर्सरी से विज़िट करके आ रही थी, तो वो नर्सरी के पास कचरे पे ये एक टूटा हुआ ऐसा पार्ट मुझे मिला था, जिसमें आपने इसकी पहले वाली कंडीशन देखी होगी जहाँ पे यहाँ पे ब्राउनिंग हो चुकी थी लीफ की। तो मैंने वो सीज़र की हेल्प से उसको कट करके मैंने निकाल दिया कि मेरी इंटायर लीफ ना मीन ब्राउन होके सड़ जाए, इसलिए मैंने उसको सीज़र की हेल्प से निकाल दिया। और फिर इसको मैं ऐसे मैंने लगा दिया सो डैट मैं इस लीफ को हाफ सेव करने में मैं सक्सेसफुल रही हूँ। और फिर मैं इसकी रेगुलर बेसिस पे मैंने इस प्लांट की मिस्टिंग करती रही और मैं इसका केयर करती रही और मैं फाइनली सक्सेसफुल हो गई इस प्लांट को रिवाइव करने में। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, इसकी कितनी प्यारी सी इसकी नई वाली लीफ आ रही है। ये कुछ ही समय में ये लीफ ओपन हो जाएगी अच्छे से, फिर ये और अच्छे से विजिबल रहेगी। तो मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा के बारे में बताने जा रही हूँ कि मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा कैसा प्लांट होता है, इसका केयर कैसे करना है। क्योंकि मैंने होपफुली इसको रिवाइव कर लिया तो मैं खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि शायद
मुझे मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा का केयर करना आ चुका है, इसलिए मैं ये वीडियो को डाल रही हूँ। आप इसको केयरफुली देखिएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा जो है ये सेंट्रल अमेरिका का नेटिव प्लांट है। ये हमारे यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है और ये प्लांट आउटडोर प्लांट है। और जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ना, उसमें डेसिडुअस ट्री के नीचे ये प्लांट मेन सेमी शेड एरिया में जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उसमें डेसिडुअस ट्रीज जो होते हैं उसके लीव्स के बीच से जो लाइट आती रहती है, फिल्टर्ड लाइट या फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट, उसके बीच ये प्लांट उगती है। ये इसका आइडियल कंडीशन है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो होता है फ्रीक्वेंटली बारिश होती रहती है और हीट भी ज़्यादा होता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ये प्लांट जो है ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है और इसको फ्रीक्वेंट इसको वाटर भी चाहिए, लेकिन वाटर ऐसी चाहिए जो इसके पॉट में स्टे नहीं करे। तो हम जब इसको इंडोर ग्रो करते हैं तो हमें इस प्लांट को कुछ ऐसी आर्टिफिशियली वो कंडीशन देनी है जहाँ पे कि हम इसमें पानी डालें और वो वाटर जो है ईज़िली सिप आउट होके नीचे निकल जाए, ये इसके होल्स के थ्रू। और ये कंटेनर में वाटर स्टे नहीं करनी चाहिए। तो नॉर्मल जो ये प्लांट होती है इसकी हाइट नियरली 1 to 2 फीट हाइट जो है पर ईयर ये ग्रो करती है और नियरली 3 इयर्स में ये अपनी फुल हाइट को अचीव कर लेती है। बट यहाँ इस बात का भी हमें ख्याल रखना है कि ये जो मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा प्लांट है वो वाटर में अगर हम इसको ग्रो करें तो ये ग्रो तो कर जाती है वाटर में, बट ये अपनी फुल हाइट वाटर में कभी अटेन नहीं कर पाती है। इसको अपनी फुल हाइट अटेन करने के लिए मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा को हमेशा ही सॉइल चाहिए। तो हमें इसको फुल हाइट अटेन करने के लिए सॉइल में उगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी इस बात की भी ख्याल हमें रखनी है कि सिंस ये इंडोर प्लांट है तो ये इसके जो लीव्स हैं ये टॉक्सिक होते हैं, बोथ ह्यूमन एंड पेट्स दोनों के लिए टॉक्सिक होते हैं। तो हम इनको चिल्ड्रेन एंड पेट्स के रीच आउट से इनको भी हमें दूर रखना है, इस प्लांट को भी दूर रखना है। देन अब हम आ जाते हैं इस प्लांट के बारे में। तो इसको पहचानने का तरीका है कि इसके लीफ में कट होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है, ये फिलोडेंड्रोन फैमिली का प्लांट है इसलिए इसका नाम स्प्लिट लीफ फिलोडेंड्रोन भी है। तो जब हम इस प्लांट को उगाते हैं तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जो नीचे वाले लीव्स जो हैं उसमें कट नहीं है और जैसे जैसे लीफ ऊपर जा रहे हैं तो उनकी साइज़ बड़ी होती जा रही है और उसमें कट है। ये तो मुझे गिरी हुई मिली थी, तो ये किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से टूट के निकली थी वो मुझे नहीं पता, बट उसमें ये होल्स पहले से कट लगे हुए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये नई वाली निकल रही है इसमें अभी कट्स नहीं हैं। आप देख सकते हैं जब कट्स बनेगी तो मैं आप लोगों को एक वीडियो शूट करके डालने की कोशिश करूँगी। अभी तक तो इस प्लांट में यहाँ तक तो कोई कट नहीं है, जो नई वाली लीफ निकल रही है उसमें। इसको अब इन्वायरमेंट कैसा चाहिए, तो इस प्लांट को वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए और ब्राइट पार्शियल सनलाइट चाहिए, जिसको हम डेपल्ड सनलाइट भी कहते हैं। डेपल्ड सनलाइट मीन्स वैसी सनलाइट जो किसी डेसिडुअस ट्री के नीचे शेड में जो कोई प्लांट को जो लाइट मिलती है, मीन डेसिडुअस ट्री के लीव्स के थ्रू जो फिल्टर्ड ब्राइट सनलाइट आती है उसको हम डेपल्ड सनलाइट कहते हैं। तो डेपल्ड सनलाइट जो है इस प्लांट के लिए आइडियल सनलाइट है। देन सॉइल हमें कैसा रखना है, तो सॉइल जो हमें इसका हमेशा वेल ड्रेनेज सॉइल ही रखना है। आइडियली इसमें या फिर किसी भी फिलोडेंड्रोन फैमिली वाले प्लांट में हमें परलाइट मिलाना चाहिए। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जब ये प्लांट मुझे मिली थी तो एक्चुअली वो एक्सीडेंटल थी, लेकिन अचानक से मुझे ये प्लांट मिल गई और मेरे पास ये प्लांट थी नहीं।
और कॉस्टली थी, तो मैंने स्टार्टिंग में बाई नहीं किया था उस प्लांट को। नॉर्मली 500 के रेंज में ये प्लांट आती है, 500 550 ऐसे के रेंज में। तो मैंने इस प्लांट को तब तक बाई नहीं किया था। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि ये एक्सीडेंटल थी, तो इसलिए मेरे पास सॉयल को पोरस बनाने के लिए परलाइट नहीं थी। तो परलाइट के बदले मैंने इसमें सैंड ऐड किया है। आइडियली मुझे इसमें परलाइट ऐड करनी चाहिए थी, बट ये प्लांट जब मैंने इसको लगाया तो बहुत स्ट्रेस में था ये प्लांट, और मुझे लग रहा था कि ये रिवाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो ये एक बिग चैलेंज है। इसलिए मैंने इसको ऐसे ही पॉट में लगा दिया। मैंने सोचा अगर ये रिवाइव कर जाता है देन मैं इसको, जैसा इसको आइडियल कंडीशन चाहिए वैसा प्रॉपर्ली आइडियल कंडीशन में इस प्लांट को मैं रखूँगी। देन इस प्लांट को हमें डायरेक्ट सनलाइट से हमेशा बचा के रखना है, क्योंकि अगर टू मच डायरेक्ट सनलाइट, थोड़ा डायरेक्ट सनलाइट इसको चाहिए, बट टू मच अगर डायरेक्ट सनलाइट इस प्लांट में पड़ेगा तो इसके लीफ हैं वो ब्राउन होने लगेंगे। इसलिए हमें इसको डायरेक्ट सनलाइट से हमेशा अलग रखना है। बट ये एक फ्लावरिंग प्लांट भी है। नॉर्मली इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है जब तक हम इसको इंडोर रखते हैं, बट अगर ये अपने आइडियल कंडीशन में जब ये फॉरेस्ट में ये प्लांट होता है तो उसमें फ्लावरिंग भी होती है। टैनिश क्रीम कलर की फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। तो नीचे के लीव्स जो होते हैं इसके वो स्मॉलर साइज़ के होते हैं, और ऊपर के लीफ जो होते हैं वो धीरे धीरे लार्जर साइज़ के होते जाते हैं। इतने बड़े हो जाते हैं कि उन हमारे जो फुल आर्म, फोर आर्म एंड हैंड को मिला के जो लेंथ होती है उतनी लेंथ की इसकी एक लीफ की साइज़ हो जाती है। ये इतनी बड़ी हो जाती है। और अभी यहाँ पे कहीं कहीं पे कट्स में ये जुड़े हुए हैं ना, वो कट भी सेपरेट हो जाते हैं। सॉइल में प्रिपेयर करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें हमें 50% हमें कोकोपीट लेना है। मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए 50% कोकोपीट लेना है, 20% परलाइट लेना है, 20% हमें कंपोस्ट लेना है, एंड 10% हमें कोई भी ड्राई लीफ ले लेनी है, और वो सबको मिला के और इसे हमें लगानी है। ये इसके लिए आइडियल है। सिंस मेरे पास परलाइट नहीं थी इसलिए मैंने इस पर सैंड यूज़ किया था। मैं इस प्लांट को रात में लगा रही थी तो मैंने सैंड यूज़ कर लिया था, बट जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, जब ये प्लांट स्ट्रेस से बाहर आता है देन मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, देन आई विल यूज़ परलाइट। और इसे जो हमें मीडिया चाहिए, सॉइल की मीडिया, वो तो एसिडिक टू न्यूट्रल होनी चाहिए, और टेम्परेचर इसकी 20 to 30 डिग्री सेल्सियस जो है ये इसके लिए आइडियल टेम्परेचर है। इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या बहुत कम टेम्परेचर दोनों नहीं चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में इसकी लीफ ड्राई होके कॉर्नर से ब्राउन होने लगती है, और बहुत कम टेम्परेचर में लाइक विंटर में ये प्लांट डोरमेंट स्टेट में चला जाता है। और अगर आपको अपने एरिया के अकॉर्डिंग इस प्लांट का केयर करना है, जैसे आप ड्राई वाले मेन रीजन में रहते हैं तो आपको इस प्लांट की फ्रिक्वेंट मिस्टिंग करनी है, या फिर आपको ह्यूमिडिफायर का यूज़ करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसकी फ्रिक्वेंट मिस्टिंग में अक्सर करती रहती हूँ, इसलिए मैं ये लीफ को बचाने में सक्सेसफुल रही हूँ। अदरवाइज़ जो ये इतनी बड़ी बड़ी लीफ है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है तो इसके सूखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे कंडीशन में। तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंट मिस्टिंग इस प्लांट को ऐसे भी बहुत पसंद है, और इसके ग्रोथ के लिए इसको ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो वो इस प्लांट के लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है ये, और ये पानी हमें या वाटरिंग हमें तब तक करनी है जब तक ये सिपिंग, इसके बॉटम के होल से सिपिंग स्टार्ट ना हो जाए, और ये वेल ड्रेनेज होनी चाहिए। आप इधर देख सकते हैं कि कैसे इसके स्पॉट्स के होल से वाटर सिपिंग आउट हो रही है। ऐसी ही हमें कंडीशन चाहिए इस पौधे के लिए। देन फर्टिलाइज़र हमें इसमें सिंस जो भी प्लांट होते हैं जिसके लीफ बड़े बड़े होते हैं,
तो वैसे कंडीशन में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र आइडियल होता है। इसे सीविड फर्टिलाइज़र बहुत पसंद है, तो आइडियली हमें वंस 2 to 3 वीक में वंस हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए। 1 to 2 टीस्पून हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आइडियली सीविड लेना चाहिए। इसे उसे 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करके और इस प्लांट के लीफ पे हमें वो स्प्रे करना चाहिए। ये इसके लिए आइडियल है एंड 2 to 3 वीक में एक बार करना चाहिए। ग्रोइंग सीजन में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी ग्रोइंग सीज़न कौन सी है, तो इसकी ग्रोइंग सीज़न अभी मानसून एंड स्प्रिंग सीज़न में भी ये ग्रो करती है, बट विंटर में ये डोरमेंट स्टेट में चली जाती है। तो अभी का टाइम हमें इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, ये इसके लिए आइडियल है। और इसकी कटिंग लगाने की भी आइडियल टाइम अभी ही है, मीन मानसून सीज़न इसकी आइडियल है। देन इस प्लांट में एरियल रूट्स निकलते हैं। अभी मेरा प्लांट बहुत छोटा है, इसलिए शायद आपको एरियल रूट इसमें नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा पार्ट था, उसी को लाके मैंने लगा दिया है। अभी ये बड़ा हुआ नहीं है, तो एरियल रूट इसमें नहीं है। बट एरियल रूट इस प्लांट में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में लगाया है ये। बट इसके लिए प्लास्टिक पॉट इज़ नॉट आइडियल। इसके लिए जो आइडियल पॉट है वो टेट्राकोटा पॉट या फिर हम सेरामिक पॉट हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो सेरामिक या टेट्राकोटा पॉट होते हैं वो ऐसे एरियल रूट्स वाले प्लांट को एयरेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। डेट्स वाई थोड़े समय बाद ये प्लांट अगर थोड़ा और स्टेबल हो जाता है, मीन स्ट्रेस से निकल जाता है कम्प्लीटली, देन मैं इसको टेट्राकोटा पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। देन प्रोपेगेशन की इसकी मेथड मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अभी तो ये प्लांट बहुत छोटा है, इसलिए मैं अभी इसको प्रोपेगेट नहीं कर सकती, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मैंने इसको कचरे से उठा के और इसको प्रोपेगेट ही किया है। तो इसको हम स्टेम से प्रोपेगेट कर सकते हैं, स्टेम कटिंग के थ्रू। स्टेम कटिंग के थ्रू हम इसे बोथ वाटर एंड सॉयल दोनों में लगा सकते हैं। बट हम वाटर में जब लगा रहे हैं तो हमें वैसे किसी शीशे के ग्लास में कटिंग को हम डाल देंगे, और वाटर जो है वो 2 to 3 डे पे हमें फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहने हैं। सॉयल में हमें एक बार पॉटिंग सॉयल बना के और टेट्राकोटा पॉट में या सेरेमिक पॉट में, छोटे से सेरेमिक पॉट में डाल के हमें लगा देनी है। ये प्लास्टिक वाली मैंने यूज़ की है, बट ये आइडियल नहीं है। बट दैट टाइम मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे इसी में लगाना पड़ा। तो ऐसे करके हम इस प्लांट को प्रोपेगेट कर सकते हैं। और हम नोड के नीचे से जब हम कट करेंगे तो हम नोड के नीचे से कट करेंगे, सो डैट नोड के नीचे से कट करेंगे तो थोड़े एरियल रूट आ जाएंगे, वो इस प्लांट के लिए अच्छा रहता है आइडियली। ऐसे ये स्टेम से भी प्रोपेगेट हो जाता है, बट एरियल रूट है तो बहुत ईजिली इसके रूट फॉर्मेशन में बहुत ईजिली हो जाती है, या फिर वो हेल्प करता है, आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं। इस प्लांट को फ्रीक्वेंट रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वंस इन 2 ईयर आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, या फिर जब ये कम्प्लीटली पॉट को जो है रूट बाउंड हो जाए तब आप इसको रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन 1 to 2 ईयर हमें कर देनी चाहिए। अगर हमें नहीं भी उसके लग रहे हैं कि पॉट बिल्कुल रूट बाउंड नहीं भी हुए हैं, तो भी हमें कर देनी चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये प्लांट को फ्रेश टोटली फ्रेश सॉइल मिलेगी, तो वो इसको प्लांट को ग्रोथ में हेल्प करेगी, सो डैट ये जल्दी अपनी जो नेचुरल हाइट है उसको ये अचीव कर पाए। देन इस पे पेट्स की अटैक भी कॉमन है, इसके लीफ बड़े बड़े हैं तो पेस्ट्स के अटैक भी कॉमन हैं, लाइक सैप सकिंग मिलीबग्स हैं, या प्लांट लाइस है, या फिर स्केल इंसेक्ट्स हैं, या स्पाइडर माइट्स हैं। ये सभी इस प्लांट पे को अटैक करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है
कि हमें हाई प्रेशर से हमें इसके लीफ पे वाटर को स्प्रे करना है डायरेक्टली, जैसे या फिर आइडियली मैं यही बोलूँ कि हमें जब भी इसकी वाटरिंग करनी है तो बहुत अच्छे से स्प्रे करनी है, थोड़े प्रेशर के साथ ऐसे स्प्रे करनी है कि अगर इस पर कुछ एग्स हो, ये सारे माइट्स के अगर एग्स हो भी तो वो वाटर के साथ वॉश आउट हो जाएंगे, तो वो इस प्लांट के लिए अच्छा है स्प्रे। देन ये प्लांट की और हमें क्या ख्याल रखनी है कि ये इसके लीफ जो है वो ब्राउन ना हो जाए। अगर ब्राउन हो रही है तो आपको समझ जानी है कि इसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी नहीं मिल रही है, नियरली 60% एटलीस्ट ह्यूमिडिटी इसको मिलनी चाहिए, वो इसको नहीं मिल रही है। इसलिए हमें इसको ह्यूमिडिफायर या फिर मिस्टिंग, फ्रीक्वेंट मिस्टिंग करनी है। देन अगर येलोइंग हो रही है मीन हम इसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा ड्राई होने पे वाटरिंग कर रहे हैं, तो वैसा नहीं करना है। जैसे ही 1 to 2 इंच इसकी सॉइल ड्राई हो जाए हमें इसकी वाटरिंग कर देनी है, सो डैट वी कैन प्रिवेंट येलोइंग ऑफ लीव्स। देन लीफ की अगर ड्रूपिंग हो रही है इसका मतलब भी ये है कि हम इस प्लांट की फ्रीक्वेंट मिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंट मिस्टिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा लीफ को टच करके आप देखते रहिए कि हाँ लीफ थोड़ी वो ड्राई सी लग रही है क्या, तो फ्रीक्वेंट मिस्टिंग करते रहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस प्लांट को कचरे से उठा के लाया था तो भी इसकी लीफ इस कंडीशन में थी, और फ्रीक्वेंट मिस्टिंग करते करते भी मैंने इस लीफ को इसी कंडीशन में मेंटेन रखा है। और ये प्लांट अच्छे से अब लग रहा है कि रिवाइव हो जाएगा और इसके नए पत्ते निकल आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है इस प्लांट को ग्रो करने में। नेक्स्ट इसमें जब अच्छी फोलिएज हो जाएगी तब मैं इस प्लांट को आपको इन फ्यूचर मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, और मैं किसी नई वीडियो के साथ या अपने किसी नए एक्सपीरियंस के साथ मैं फिर से आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।